हेलो एंड वेलकमिंग यू। स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में। आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का टॉपर एमसीक्यू, है ना, जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला बार हमारे बच्चे थे, बहुत बढ़िया नंबर लाए थे, 421, 23, 25 तक लाए थे, 4.5 तक पहुंचा दिए थे, ठीक है ना। तो अब आपकी बारी है। देखिए, इंग्लिश हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो बस पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको हम दिमाग में फिट भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको समय देना होगा, क्योंकि इतना कोई नहीं पढ़ाता ध्यान से, सब करता है ABCD करके और आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम वो नहीं करने वाले हैं, आपके दिमाग में फिट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हमको क्या समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा भैया, ठीक है ना। तो इसलिए आप आराम से पेटी बांध लीजिए अपना और ध्यान से देखिए इस वीडियो को। हम 10 ही क्वेश्चन कराएं, 15 ही पढ़ाएं, लेकिन आपको फिट कर देंगे हमेशा के लिए। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। क्वेश्चन है कि द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय सेपलेस, फॉलन, घेटो या फिर ओएसिस। तो चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए, द स्लम एरिया का मतलब होता है गंदी बस्ती। क्या होता है? गंदी बस्ती, ठीक है ना। समझिएगा तभी तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, तभी ना वहाँ पे बोर्ड में करिएगा। उसके बाद है डेंसली पॉपुलेटेड, कहने का मतलब क्या समझें। डेंसली पॉपुलेटेड कहने का मतलब क्या समझे। इसका मतलब होता है, डेंसली मतलब सबसे पहले होता है घना, है ना। क्या होता है? घना होता है। इसका मतलब क्या होता है? घना होता है। और पॉपुलेटेड मतलब क्या होता है? जनसंख्या, है ना। पॉपुलेशन उसको बोलते हैं पॉपुलेटेड। तो गंदी बस्ती और घनी जनसंख्या वाला आइसोलेटेड कम्युनिटी मार्क्ड बाय। आइसोलेटेड मतलब क्या समझे, इसका मतलब है कि चिन्हित करता है, ठीक है ना। तो घनी बस्ती नहीं, सॉरी, घनी बस्ती यहाँ पे नहीं, घनी जनसंख्या और गंदी बस्ती किसको चिन्हित करता है? सेफ प्लेस को, फॉलन को, घेटो को, फिर को। सेफ प्लेस मतलब होता है कि बहुत अच्छा जगह, सुरक्षित जगह। फॉलन मतलब गिरा हुआ जगह, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं कि गिरा हुआ मतलब ख़राब जगह, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे जगह तो नहीं लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे फॉलन मतलब होता है गिरा हुआ, ठीक। घेटो का मतलब क्या समझा। घेटो मतलब होता है यहूदी बस्ती। और ओसिस का मतलब होता है, कह सकते हैं कि एक होता है, मतलब कि जाति टाइप का होता है, उसको बोलते हैं मरुधन बोलते हैं, ठीक है ना। उसका मतलब होता है मरुधन। तो भाई, अगर क्या है, आपको अगर सलामी दिखाई दे रहा है और डेंसली पॉपुलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पे है और गंदी बस्ती है, तो उसको किस चीज़ से आप करेंगे, इंडिकेट करेंगे। तो आप करेंगे आपका किस चीज़ से। बिल्कुल सही बताएं आप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, एक मिनट, हाँ। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे देखिए, यहूदी एक तो धर्म होता है ना। और एक घेटो का मतलब होता है गंदी बस्ती भी, ठीक है ना। तो इसको हम घेटो को ही बोलते हैं क्या, स्लम एरिया और डेंसली पॉपुलेटेड, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो और क्या हो, और बहुत बस्ती बहुत गंदा हो, उसको क्या बोलते हैं, घेटो कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है। आगे क्या है, किंग, सॉरी, एक मिनट, हाँ। किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। किंग इज रिगार्डेड मतलब माना जाता है, ठीक है ना, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अच्छा, किंग क्या माना जाता है बताइएगा। आर्टिस्ट माना जाता है, साइंटिस्ट माना जाता है, या फिर सेपरेटिस्ट माना जाता है, या फिर ओरेटर माना जाता है, बताइएगा क्या माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे बाबू कि उसको क्या कहते हैं हम कहते हैं ओरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरेटर। क्या कहते हैं? ओरेटर, ठीक है। अरे यार, जब पढ़ाने लगते हैं तभी सब डिस्टर्ब करता है। अभी तुम्हारे आर्ट्स वाले टीचर आ गए थे, प्रदीप सर। तो देखिए अच्छे से को देख लेते हैं। तो देखिए, राजा को क्या माना जाता है दोस्त यहाँ पे, है ना। किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। क्या, किंग को रिगार्डेड मतलब क्या बताएं, माना जाता है। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे उच्चतम कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे राजा को क्या माना जाता है, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, या फिर यहाँ पे आगे क्या बताए थे, एक मिनट, सिपेटिस्ट और उसके बाद ओरेटर। तो भाई कहा जाता है कि क्या कहा जाता है आपको ओरेटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब समझिए ओरेटर का मतलब क्या होता है। ओरेटर का मतलब वैसा इंसान होता है जो क्या करता है, मतलब कि सिर्फ बोलता है, ठीक है ना, किसी दूसरे को सलाह देता है, ऑर्डर देता है, उसको क्या कहते हैं, ओरेटर कहते हैं, ठीक है ना। सिर्फ बोलता है, इसको हिंदी हम लिखा सकते हैं कि वक्ता, है ना। और सिपेटिस्ट का मतलब होता है सन्यासी टाइप का आदमी जो कि अकेले रहता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, याद क्या रखिएगा बाबू, याद ये रखिएगा कि किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। क्या किंग क्या माना जाता है, तो माना जाता है आपका क्या, ओरेटर माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
द ऑथर एडवोकेट्स, एडवोकेट्स मतलब क्या समझें, इसका मतलब होता है क्या, क्या होता है, वकील होता है, ठीक ना। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, वकील, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि द ऑथर एडवोकेट्स, ऑथर मतलब होता है लेखक, ठीक है ना, लेखक एडवोकेट, तो मतलब अच्छा वकील जो होता है उसका काम क्या होता है, नॉन वायलेंट स्ट्रगल या फिर वायलेंट स्ट्रगल या फिर बोथ ऑफ विच या फिर नॉन ऑफ दिस। तो भाई वकील का काम यही होता है कि शांति बनाए रखना, मतलब पूरा बहसबाजी करना, पर वहाँ पे फाइटा फाइटी नहीं करना है ना। तो यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे ए, नॉन वायलेंट स्ट्रगल, ठीक है ना। स्ट्रगल का मतलब संघर्ष होता है और नॉन वायलेंट मतलब होता है कि लड़ाई से बचाना, ठीक है ना, ठीक है। और मतलब कि मारा पीटी मतलब वहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा, मतलब बस शांति से काम हो जाना चाहिए भाषाबाजी से, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कुछ फाइटा फाइटी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फाइटा फाइटी करने का मतलब कि घुसा घुसी, है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अरे यार मैसेज वगैरह सब अभी अभी आना था सबको। कह रहा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जितना खाना नहीं इंपॉर्टेंट उतना है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछते रहता है कि इनका जन्म कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1929 में, ठीक है ना। 1929 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म हुआ था, ठीक है ना। किनका, मार्टिन लूथर किंग, जेर मतलब था जूनियर, ठीक है। उनका जन्म हुआ था 1929, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसोसिनेटेड ऑन, बताइएगा एसोसिनेटेड कहने का मतलब क्या होता है, समझ जानते हैं। एसोसिनेटेड कहने का मतलब होता है जैसे कि हत्या टाइप का, है ना, खूनी टाइप का। तो बताइएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसोसिएटेड ऑन, क्या एसोसिएटेड कौन, मार्च 4, अप्रैल 4 या फिर मई 4 या फिर दिसंबर 4, है ना। कहने का मतलब कि जो मार्टिन लूथर किंग थे उनका हत्या हो गया था, ठीक है ना। पूछेगा कि मार्टिन लूथर किंग थे, उनका हत्या हुआ था, ठीक है ना, हत्या हुआ था, तो कब हुआ था बाबू बताइएगा, तो कब हुआ था। अरे यार ऐसे क्यों हो जा रहा है यार, माथा खराब हो रहा है। तो कब हुआ था बताइएगा, तो इनका हुआ था, याद रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग का जो हत्या हुआ था वो हुआ था आपका अप्रैल 4, यानी कि 4 अप्रैल को हत्या हो गया था, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मार्टिन लूथर किंग वाला बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं कि तो ऐसा 2-3 क्वेश्चन जरूर आता है ना, इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं, किंग वाज असैसिनेटेड इन, क्या असैसिनेटेड कहने का मतलब क्या समझा है कि हत्या, है ना, कि हत्या कर दिया गया। तो किंग का जो हत्या हुआ था कब हुआ था आपका, तो 1968 में हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किंग वाज असैसिनेटेड इन, किंग का हत्या क्या कर दिया गया था, तो कब, 1968 में, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। और आगे समझ में कि असैसिनेटेड मतलब क्या होता है, असैसिनेटेड मतलब होता है हत्या कर दिया गया, है ना, या फिर हत्या कर दिया गया या फिर हत्या करना किसी को, है ना, इस टाइप से। तो इसका मतलब होता है हत्या। तो याद रखेंगे 1968, ठीक है ना, 1968 में इनका हत्या हुआ था, ठीक है ना। बाकी पीडीएफ के लिए संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब कि टेलीग्राम तो डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि आई हैव अ ड्रीम, एक मिनट, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन, कब। अब किंग मतलब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे एक मिनट, और यहाँ पे किंग का बात हो रहा है ना, यहाँ पे किंग का बात हो रहा है, तो एक कौन है किंग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ही बात हो रहा है। तो 1968 में उनका हत्या किया कर दिया गया था, ठीक है ना। और पूरा पूरा अगर बात बोले तो 4 अप्रैल 1968, है ना। देखिए ऊपर जो दोनों क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 1968, ठीक है। तो पूरा पूरा आपका ये हो गया। अब देखिए कि आई हैव अ ड्रीम जो है स्पीच है डिलीवर्ड बाय किंग ऑन कब, तो उनका द्वारा जो स्पीच डिलीवर्ड हुआ था, मतलब कि वो स्पीच दिए थे कब दिए थे, इतना यही पूछ रहा है, ठीक है ना, कि कब मार्टिन लूथर किंग के द्वारा स्पीच दिया गया था। तो दिया गया था आपका 28 अगस्त 1963 को, ठीक है ना, 28 अगस्त 1963 को, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका गेव द नेग्रो पीपल, अच्छा अमेरिका दिया द नेग्रो पीपल मतलब कि जो काले लोग हैं थे ना, इसका मतलब होता है काले लोग, है ना। तो मतलब कि अमेरिका दिया था काले लोग को क्या,
अ गुड चेक या फिर अ बैड चेक, अ टॉर्न चेक या फिर नन ऑफ दिस। तो भाई बताइएगा वो क्या है, मतलब वहाँ तो वायलेंस हो रहा था, तो आपका वो तो बुरा ही वो दिया था, बुरा ही तो यहाँ पे हुलिया किया था हम लोग का ना, लड़ रहा था कि हम लोग जो गोरे लोग बोल रहे थे कि हम लोग भगवान के सबसे बढ़िया नमूने हैं, तुम लोग ब्लैक हो तो यहाँ से चले जाओ, तुम लोग को मतलब कि यहाँ रहना नहीं चाहिए, जिंदा रहना नहीं चाहिए, हम सबसे बढ़िया हैं। तो आपका यहाँ पे बैड चेक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उन लोग को बहुत ही प्रताड़ना झेलना पड़ा था, ठीक है ना। तो आपका अमेरिका गेव नेहरू पीपल क्या, तो बैड चेक, ठीक है। गंदा मतलब कह सकते हैं हरकत उन लोग के साथ किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप ऑफ नेगरो पॉपुलेशन। देखिए इसका लिखते हैं पहले हिंदी मीनिंग, ठीक है ना। इमेंसिपेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्रोक्लेमेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए लिखा गया यहाँ पे। चलिए इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, और प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा। कहने का मतलब कि जब वहाँ पे जब साइन किया था उन लोग मुक्ति उद्घोषणा पत्र पर, तो उसके बाद नेगरो जो थे यानी कि ब्लैक लोग जो थे, उन लोगों का जो उम्मीद था वो जग गया, ठीक है ना। उम्मीद जाग गया, ठीक है ना। जो उन लोग जो उम्मीद कर रहे थे वो जाग गया। तो कैसा जाग गया था उम्मीद, फुलफिल्ड या फिर हाफ फुलफिल्ड या फिर एक मिनट, अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है आज डिवाइस को, बार बार बंद हो जा रहा है PDF। उसके बाद है रिमेन अनफुलफिल्ड। इसका मतलब क्या होता है समझिए, इसका मतलब होता है कि अधूरा रह जाना, ठीक है ना। तो भाई जब वो मतलब कि हस्ताक्षर जब हो गया घोषणा पत्र पर, तो उन लोगों को लगा कि हमारा जो आज़ाद होने का जो अथी है तरीका है वो मतलब कि रह जाएगा, क्या अनफुलफिल्ड रह जाएगा। कहने का मतलब कि वो मतलब कि सही से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो वो रह गया था अनफुलफिल्ड, मतलब कि अधूरा रह गया था, ठीक है। बात को समझ गए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 का हो गया आपका आंसर क्या, C, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए टू ओवरलुक, एक मिनट इसको डिलीट कर देते हैं, हाँ। टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी क्या, गुड बेनिफिशियल फैटल या फिर नन ऑफ दिस। ओवरलुक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि देखा जाए, है ना। जैसे कि अगर देखा जाए तो नेग्रो थे जो क्या थे, उन लोग के लिए जो वाइट लोग थे, गोरे लोग थे, उन लोगों को क्या लगता था कि नेग्रो क्या है उनके लिए, गुड है, अच्छा है, बेनिफिशियल मतलब लाभदायक है, फैटल मतलब घातक है, फिर नन ऑफ दिस। तो क्या थे, मतलब कि थे तो नहीं पर उन लोग जो वाइट लोग था, जो गोरा लोग था, सोचता था कि जो नेग्रो लोग हैं वो क्या है, फैटल है, मतलब कि खतरनाक है, या फिर कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए खतरनाक है, या फिर कह सकते हैं क्या घातक है ना, यानी कि उन लोग के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपका 10 का जो आंसर है आपका C हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि 10 ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए और आपको ये दिमाग में फिट हो गया होगा, ठीक है ना। एकदम सही से कॉपी में लिख लीजिए इसको, है ना। जो भी हम करवा रहे हैं लिख लीजिए कॉपी में आपका बड़े मीनिंग के साथ, ताकि आप एग्जाम में गर्दा कर दीजिएगा। तैयारी हम ऐसा ही करवाते हैं हमेशा, ठीक है ना। और थोड़ा सा PDF जो था ना ग्लिच हो रहा था बार बार, तो इस चलते बार बार हमको बंद करना पड़ा था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो हम 10 ही करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे।